आज विजयदशमी के दिन एक और जहां पूरा देश धर्म और संस्कृति के पर्व में डूबा हुआ है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाने के लिए गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी की पूर्व संध्या पर जवानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए, जहां उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया और उनकी हिम्मत और समर्पण को सलाम। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सामूहिक भोज हमारी सशस्त्र बलों की एक ऐसी परंपरा है जहां सभी सैनिक एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, बिना किसी पद या वर्दी के भेदभाव के। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान जवानों से कहा कि सैन्य परंपराओं में सामूहिक भोजन न केवल शारीरिक पोषण बल्कि एक भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। ये परंपरा हमें हमारी एकता और समाजवाद का संदेश देती है। विजयादशमी का ये दिन भारतीय सेना के लिए धर्म और संस्कृति के साथ साथ एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। इस पर्व पर जहां एक ओर हम राक्षसों पर श्री राम की विजय का जश्न मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी सेना भी देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज विजयदशमी के दिन एक और जहां पूरा देश धर्म और संस्कृति के पर्व में डूबा हुआ है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाने के लिए गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी की पूर्व संध्या पर जवानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए, जहां उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया और उनकी हिम्मत और समर्पण को सलाम। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सामूहिक भोज हमारी सशस्त्र बलों की एक ऐसी परंपरा है जहां सभी सैनिक एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, बिना किसी पद या वर्दी के भेदभाव के। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान जवानों से कहा कि सैन्य परंपराओं में सामूहिक भोजन न केवल शारीरिक पोषण बल्कि एक भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। ये परंपरा हमें हमारी एकता और समाजवाद का संदेश देती है। विजयादशमी का ये दिन भारतीय सेना के लिए धर्म और संस्कृति के साथ साथ एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। इस पर्व पर जहां एक ओर हम राक्षसों पर श्री राम की विजय का जश्न मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी सेना भी देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज विजयदशमी के दिन एक और जहां पूरा देश धर्म और संस्कृति के पर्व में डूबा हुआ है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाने के लिए गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी की पूर्व संध्या पर जवानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए, जहां उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया और उनकी हिम्मत और समर्पण को सलाम। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सामूहिक भोज हमारी सशस्त्र बलों की एक ऐसी परंपरा है जहां सभी सैनिक एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, बिना किसी पद या वर्दी के भेदभाव के। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान जवानों से कहा कि सैन्य परंपराओं में सामूहिक भोजन न केवल शारीरिक पोषण बल्कि एक भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। ये परंपरा हमें हमारी एकता और समाजवाद का संदेश देती है। विजयादशमी का ये दिन भारतीय सेना के लिए धर्म और संस्कृति के साथ साथ एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। इस पर्व पर जहां एक ओर हम राक्षसों पर श्री राम की विजय का जश्न मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी सेना भी देश की सुरक्षा और
आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज विजयदशमी के दिन एक और जहां पूरा देश धर्म और संस्कृति के पर्व में डूबा हुआ है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाने के लिए गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी की पूर्व संध्या पर जवानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए, जहां उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया और उनकी हिम्मत और समर्पण को सलाम। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सामूहिक भोज हमारी सशस्त्र बलों की एक ऐसी परंपरा है जहां सभी सैनिक एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, बिना किसी पद या वर्दी के भेदभाव के। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान जवानों से कहा कि सैन्य परंपराओं में सामूहिक भोजन न केवल शारीरिक पोषण बल्कि एक भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। ये परंपरा हमें हमारी एकता और समाजवाद का संदेश देती है। विजयादशमी का ये दिन भारतीय सेना के लिए धर्म और संस्कृति के साथ साथ एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। इस पर्व पर जहां एक ओर हम राक्षसों पर श्री राम की विजय का जश्न मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी सेना भी देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज विजयदशमी के दिन एक और जहां पूरा देश धर्म और संस्कृति के पर्व में डूबा हुआ है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाने के लिए गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी की पूर्व संध्या पर जवानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए, जहां उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया और उनकी हिम्मत और समर्पण को सलाम। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सामूहिक भोज हमारी सशस्त्र बलों की एक ऐसी परंपरा है जहां सभी सैनिक एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, बिना किसी पद या वर्दी के भेदभाव के। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान जवानों से कहा कि सैन्य परंपराओं में सामूहिक भोजन न केवल शारीरिक पोषण बल्कि एक भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। ये परंपरा हमें हमारी एकता और समाजवाद का संदेश देती है। विजयादशमी का ये दिन भारतीय सेना के लिए धर्म और संस्कृति के साथ साथ एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। इस पर्व पर जहां एक ओर हम राक्षसों पर श्री राम की विजय का जश्न मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी सेना भी देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।